70 सहाबा ऐसे थे, तवज्जो, जिनकी उम्रें 14 साल से कम थी, लेकिन सरकार ने इन्हें वापस कर दिया कि तुम जाओ मदीना। 70, तवज्जो करें आप, क्या जज्बा था। हमारे नबी ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, ये हकीकत है। सरकार ने फरमाया अपनी औलाद को मेरी, ये हकीकत है और ऐसा होना चाहिए। नाज शरीफ उनको पढ़ाओ, मिलाद आए तो झंडे हाथ में दो। 15 अगस्त के झंडे फिरते हैं लेके बच्चे रैलियां निकालते, तो कोई शिर्क बिदअत का फतवा नहीं आता भाई। न मिलाद का ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा देख लेते तो पेट में दर्द होता है? तो तुझे किससे मोहब्बत है? अपनी औलाद को इश्क़े रसूल सिखाओ। ये सहाबा किराम की तरबियत तो थी कि 14 साल से कम उम्र के थे, जंग ओहद में शरीक होने आए थे। सरकार ने कहा भी उम्र नहीं, आप वापस जाओ। उनमें एक सहाबी रसूल ऐसे थे, इनका नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरी तो बहुत तमन्ना थी कि मैं हुजूर के लिए लड़ूं। 14 साल से कम उम्र, तवज्जो। आज हमारे पास दीन के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है, हमें शर्म आनी चाहिए। आज हमारे पास 7-10 मिनट नमाज के लिए वक्त नहीं है, वो 14 साल से कम उम्र के सहाबा किराम थे। हमें इन बातों को सुन के हमें अपने आप को अंदर झांक के देखो कि हम कैसे हैं, हमारी जिंदगी कैसी है। जिंदगी तो गुजर जाएगी मुसलमान, दिन कम होता है, घड़ियां लुकती है भाई। कोई के लिए रुकी है, 1 साल के बाद आप 25 के हो जाओगे और 2 साल के बाद आप मौत से करीब हो जाओगे। ये बात याद रखो, बड़ा होता है नहीं, मौत से करीब होता है। गुजर जाएगी, लेकिन दीन के लिए कुछ करके जाओ तो अल्लाह तुम्हारे नाम को दुनिया में भी रोशन करेगा। आखिरत तो है ही है, इसका बदला 14 साल से कम असहाबे किराम जो 70 शामिल हुए थे, उन्होंने कहा वापस जाओ, तुम जंग नहीं कर सकते। उनमें एक साहबे रसूल कहते मेरी बड़ी तमन्ना थी, जंगे खंदक हुई जब कंप्लीट उम्र हो गई थी मेरी। कंप्लीट से मतलब 18-19 कितनी भाई। और जंगे ओहद में असहाबे किराम कुछ ऐसे थे जिनकी 20 साल 18 साल की उम्र थी। उन्होंने अपनी जिंदगियों का अच्छा इस्तेमाल किया, बेहतर बनाई। दुनिया तो हम बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते, दिन रात मेहनत, दिन रात मेहनत। मतलब भाई खबर है कि तू इतनी मेहनत करता है ना, ये चीजें तुझे मिले, मर भी जाए तू, तेरे औलाद वापरेगी। लेकिन उनकी मेहनत ऐसी थी सुभान अल्लाह कि कोई दुनिया की ख्याल नहीं, कोई मकान नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, खाली हुजूर के दीन के लिए बस। अल्लाह अकबर। अब कहते हैं जब जंगे खंदक हुई, सुनो, तो अब मेरी उम्र हो गई थी उस लेवल की, यानी 18-19 साल। कहते मैंने हुजूर के लिए इतनी मेहनत से लड़ा, सरकार मुझे देखकर खुश हो गए। सुभान अल्लाह। आज जंग नहीं करना, खाली हुजूर के दीन के लिए मेहनत करो, हुजूर खुश हो जाएंगे। आज नमाज के लिए आओ, सरकार खुश हो जाएंगे। आज जंग नहीं करना। आज तुम्हें कौन मांग रहा है? लोग कहते हैं सर कटा, सर झुका तो दो पहले मस्जिद में आके, फिर आगे बहुत बड़ी बात करना। उन्होंने तो दीन रसूल की खातिर अपनी गर्दनों को झुका दिया था, काट लो। आज हमारा दीन झुकने के लिए मांग रहा है, काटने के लिए नहीं। आओ मस्जिदों की तरफ, ये दीन हमारा कह रहा है और ये हकीकत है। कहते हुजूर ने जब जंगे खंदक के मौके पर मुझे लड़ते हुए देखा तो सरकार ने कहा ए अल्लाह इसकी नस्लों के अंदर बरकत पैदा फरमा दे। फरमाते दुआ का असर ऐसा हुआ कि मेरे 20 भांजे थे, 22 भतीजे थे और 20 नौजवान अल्लाह ने मुझे बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की दुआ का असर था। ये 700 सहाबाई किराम ओहद के मैदान में, वहां 3000 का लश्कर। सरकार अलैहिस्सलाम ने मगरिब की नमाज जमात से पढ़ाई, हजरत बिलाल अजान दी। अब सोचे ओहद का मैदान हो, चारों तरफ पहाड़ियां, अभी भी पहाड़ी है चारों तरफ, वो बहुत खूबसूरत पहाड़ है।
कुछ पहाड़ नहीं होते कि ऐसे पत्थर काले या लील जमी हो, मतलब देखे या ना देखे, एक बार देख लिया हो गया, लेकिन ओहद बहुत खूबसूरत है, देखा तो। और सरकार फरमाते हैं ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। खूब हकीकत में बहुत खूबसूरत पहाड़ है, देखने लायक, बहुत ऊंचा भी नहीं है और बहुत नीचा भी नहीं, एकदम मीडियम साइज और बहुत खूबसूरत पहाड़ है। और उसकी वादियां भी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस मैदान में मगरिब पढ़ाई, इशा पढ़ाई, फजर हुई, सुबह का सूरज निकला 15 शव्वाल, ईद के 15 दिन के बाद। हजरत साद इब्न अबी वक्कास 19 साल की जवानी थी और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ये हुजूर के सगे साले थे। इन्होंने हजरत साद को बुलाया, कहा कि हजरत साद कि चलो ना, अभी जंग शुरू होने वाली है, देखो खूबसूरत जिंदगी देखो। आहा, इज्तिमाई दुआ की बरकत बहुत है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं हजरत साद से कि हजरत साद पहले मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ पे आप आमीन कहना, और जब आप दुआ करेंगे तो मैं आमीन कहूंगा, इसलिए कि अब जंग शुरू होने वाली है, हमारी मौत का कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह अकबर। अब देखो दुआ क्या हो रही है। ये दुआ नहीं की थी कि अल्लाह हमारी शहादत के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, ये दुआ नहीं की थी कि हमारी शहादत के बाद हमारी बीवियों का क्या होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर के सहाबा की दुआ देखे और सरकार फरमाते ए अल्लाह मेरे साद को मुस्तजाब दावत बना दे। मतलब क्या, अल्लाह के रसूल ने हजरत साद के लिए दुआ की कि अल्लाह मेरा साद जब भी दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल फरमाना। मैदान ओहद में सबसे पहले हजरत साद ने हाथ उठाए, कहते हैं कि मैं दुआ करूं ना तो आप आमीन कहियो। आहा, ये भी करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हो सकता है भाई तेरी आमीन में अल्लाह ने असर रखा हो। तो हजरत साद कहते हैं या अल्लाह अन करीब अब मैदान सजने वाला है, मैं तेरे महबूब के दीन के लिए सहाबा की किराम की जबान पर हुजूर का नाम तो होता ही होता था। कहते हैं तेरे महबूब के लिए मैं मैदान में उतरूं, मेरा मुकाबला एक तगड़े पहलवान के साथ हो। ए अल्लाह मैं तेरे दीन की खातिर अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। हजरत अब्दुल्ला कहते आमीन। सुभान अल्लाह। फिर हजरत साद से कहते अब मेरी बारी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ सुनो। सुभान अल्लाह, क्या दुआ है यार। कहते या अल्लाह अब मैदान ओहद सजने वाला है, अब अनकरीब जंग शुरू होने वाली है। या अल्लाह मेरी ये दुआ है कि मैदान ओहद हो तेरे महबूब के लिए, तेरे दीन की खातिर मेरा मुकाबला बड़े मुशरिक से हो और वो मुझ पे हमला करे, मेरा हाथ काट दे, मेरे दोनों हाथों को निकाल दे, मेरी आंखों को काट दे, मेरी नाक को काट दे, मेरे कानों को काट दे। ए अल्लाह मैं इसी हालत में शहीद हो जाऊं और जब तेरी बारगाह में पहुंचूं तो तुम मुझसे कहे ए अब्दुल्ला तेरे कान कहां गए, तेरी नाक कहां गई, तेरी आंखें कहां गई, तेरे हाथ कहां गए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ए अल्लाह जब तू मैदान में मुझसे पूछे तो मैं कहूं कि तेरे महबूब के लिए, मैंने तेरे दीन के लिए सारी चीजें कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला दुआ करते हैं, हजरत साद कहते हैं आमीन। हजरत साद कहते हैं कि बहुत मुझसे बेहतर दुआ तो अब्दुल्ला की थी। आहा, और हुआ भी ये। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए, इनकी नाक को काटा गया, इनकी आंखों को निकाला गया, इनके कान को काटा गया, इनके हाथों को काटा गया, इनकी उंगलियों को काटा गया। और यही तो तमन्ना थी कि अल्लाह मैं ऐसा तेरी बारगाह में आऊं और तुझसे तू मुझसे ना पूछे कि तेरा ये हाल किसने किया, तेरे हाथ पाक आंख नाक कान किसने काटे, तो मैं न कहूं अल्लाह कि तेरे महबूब के दीन की खातिर मैंने कुर्बानी दी। और जब आपने मुश्रिकों से लड़ाई की तो ऐसी लड़ाई की कि आपकी तलवार टूट गई। मुसलमानों पर तलवार का कोई जखीरा नहीं था कि दूसरी तलवार मुसलमान उठा सके। अब हुजूर की बारगाह में आए तो सरकार ने एक डंडा दिया,
ओहद और बदर का सेम, बदर की जंग में हजरत उकाशा आए थे, ओहद के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन जहश आए और कहा कि या रसूल अल्लाह तलवार नहीं है, तो हुजूर ने डंडा देखा उसी से लड़ते थे और फरमाया 1 सदी तक, कितनी 1 सदी या 80 बरस से 100 आसपास की बात है, कहा मेरे बाद वो रही और मेरी नस्लों ने इससे फायदा उठाया, इसलिए कि थी तो लकड़ी लेकिन दस्ते मुस्तफा से दी गई तो वो काम तलवार का करती थी। अब्दुल्ला बिन जहश ओहद की जब जंग शुरू होनी, सरकार ने अपनी तलवार को निकाला। तवज्जो, इस बात को सुने, तकरीर खत्म करें। सरकार ने अपनी तलवार को निकाला, मैं याखुदु हादा सैफ बिहक़्क़िही, सरकार फरमाते हैं कहा कौन है जो मोहम्मद अरबी की तलवार का हक अदा करे। सुभान अल्लाह, सरकार ने ये बात कही, बिहक़्क़िही, कौन है जो इसका हक अदा करे। हजरत अब्दुल जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हक अदा करूंगा। दीगर साहबा खड़े, कहा मैं हक अदा करूंगा। हुजूर ने पीछे खींच ली, फिर सरकार ने हाथ उठाया, कहा कौन है जो इसका हक अदा करे। सरकार ने फिर हाथ खींचा, फिर हाथ उठाया, कहा कौन है जो इसका हक अदा करे। हजरत अबू दुजाना खड़े हुए, मा हक़्क़ु हो या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना मुस्तफा जान रहमत आपकी तलवार का हक अदा करेगा। सरकार ने दे दी, कहा पता है इसका हक क्या है। सरकार ने कहा, अबू दुजाना कहते आका मुझे खबर है इसका हक क्या है। तो कहा क्या है, तो कहा इतने दुश्मन मारूंगा कि ये तलवार टेढ़ी हो जाएगी। हज़रत जुबैर कहते हैं कि मैं तो हुजूर के फूफीजाद लड़का था, हुजूर का सगी फूफी के लड़के हज़रत जुबैर, तो मेरी तमन्ना तो ये थी कि हुजूर मुझे दे। क्या मेरी तमन्ना ये थी कि सरकार मुझे दे, मैं उनकी फूफी का लड़का था, लेकिन सरकार ने तो ये तलवार अबू दुजाना को दे दी। फिर कहते मैंने देखा कि आखिर बात क्या है, इसलिए कि सरकार ने दी। तवज्जो, सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, हमें दे, लेकिन सरकार का इंतखाब हजरत अबू दुजाना थे और सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी कि हकीकत में मेरी तलवार का हक अबू दुजाना अदा करेंगे, मेरी तलवार का हक अबू दुजाना अदा करेंगे। हजरत जुबैर कहते मैं तो पीछे पीछे गया कि देखो क्या होता है, तो कहते कसम खुदा की, कहते सुर्ख रंग का कपड़ा निकाला, ये सीरत में आ भाई, और कहते हैं बांधा। तवज्जो, कहा कि सुर्ख रंग का दुपट्टा निकाला और कहते हैं मैदान में बांध के निकले हुजूर की तलवार लेकर। मैं नहीं कहता कि बहुत फॉर्म में है, तो कहा यही बात थी। क्या चलते थे, कहते थे हाँ बिहक़्क़ है या रसूल अल्लाह, कि मैं आपकी तलवार का कसम से हक अदा करूंगा। और कहते हैं सुर्ख रंग का पट्टा जब बांधना था तो कहते हैं इस पट्टे को मौत का पट्टा कहा गया था, इसका नाम रखा था, सीरत में पढ़ो मौत का दुपट्टा। कहते हैं फिर जो तलवार कसम से चलती थी ना, तो बिजली की तरह चलती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कि देने वाले मुस्तफा, दस्ते मुस्तफा भी टच होना और तलवार हुजूर की खुद मिल जाए। तो कहते हैं हजरत काब के एक मैंने देखा तो इतना तगड़ा मुकाफिर और पूरा असलहे से लेस, इसका पूरा बदन लोखंड से बड़ा हुआ, टोपी जीरा। तो कहते हैं मैंने देखा कि हमारी जमात का एक नौजवान आता है और उसके ऊपर कैसा वार करता है, सुनो तारीख गवाह है। कहते हैं उसके सर से तलवार चीर के हुई, पेशाब की जगह से 2 टुकड़े, और वो कहां था, लोखंड के अंदर।
यानी लोखंड का जो है टोपी पहनी, जीरा पहनी हुई थी और पूरा कंप्लीटली अपने डिफेंस और दिफा के लिए कंप्लीट था ये। तो कहते हैं मैंने तो देखा कि ऐसी तो तलवार का वार करने वाला हमारे अंदर कौन है। तो कहते हैं जब पलट कर देखा तो वो हजरत अबू दुजाना थे। तो कहते हैं हाँ ये तो सरकार ने तलवार अता फरमाई थी। और कहते हैं फिर हजरत अबू दुजाना कहते हैं हजरत काब से कहा देखा कैसा लगा, ये हकीकत है। कहा देखो मैंने फिर तलवार उठाई, एक को छोड़ दिया आपने। हजरत जुबैर कहते हैं कि मैंने तो देखा आपने बड़े जौहर दिखाए, क्या तलवार का हक अदा कर, टेढ़ी टेढ़ी कर इतने काफिरों को मारा, लेकिन एक को आपने छोड़ दिया। तो कहा कौन था वो? तो कहा वो औरत थी। तो कहा मार देते? तो कहा नहीं, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, ये तो हुजूर की तलवार है, इससे औरतों को नहीं बल्कि बड़े बड़ों को मारूंगा। क्या शान थी, क्या अदब था, क्या हुजूर से मोहब्बत थी कि इस तलवार का हक तो ये है कि हम औरतों पे ना उठाएं बल्कि मर्दों को चुन चुन का मारे। ऐसी तलवार चलाते थे हजरत अबू दुजाना, का हक अदा कर दिया। अभी जंग शुरू हुई है और टाइम भी खत्म, नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। लेकिन आप जल्दी आए, जंग तवील है मुकम्मल करने की इंशाल्लाह। अब मेन किस्सा तो आगे है, सहाबा की शहादत, हुजूर अलैहिस्सलाम पे मुशरिकों का हमला और ये सब। अब आइंदा जुमा जल्दी आने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।